गंगा जल को साक्षी मानकर आज कहता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर महापरिवर्तन का द्वार आने वाला है। अगले 24 घंटे में आपको 3 बहुमूल्य चीजों को खोने की नौबत आ सकती है, क्योंकि शनिदेव का कोप उग्र हो चुका है। जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा था, वह अब आपके जीवन में घटित होने वाला है। जब आप इन सच्चाइयों को जानेंगे तो आपकी रूह तक कांप उठेगी। मैं फोल्डेड हैंड्स कर आपसे निवेदन करता हूं कि अगले 24 घंटे में चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 बातों को अनदेखा कतई मत कीजिएगा, वरना शनिदेव का कोप और राहु का संकट आप पर टूट पड़ेगा। माता लक्ष्मी भी आपका साथ छोड़ सकती हैं और एक एक रुपया जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे में राहु और शनि का महायोग बन रहा है और इस समय आपके जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिन्हें टाल पाना नामुमकिन होगा। याद रखिए, आपके जीवन के बिगड़ने में किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी ही गलती है। कई बार समझाया, अनेक बार चेतावनी दी कि गलत आदतों को छोड़ दो, पर आपने अनसुना किया। अब नतीजा सामने है। आपकी जिंदगी धीरे धीरे अंधकार में डूबती जा रही है। जहां दूसरे लोग खुशियों से लबरेज हैं, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, कार बंगला सब कुछ हासिल कर रहे हैं, वहीं आपको हर छोटी से छोटी चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अपने मन को मारते हुए, बच्चों की मासूम ख्वाहिशों को कुचलते हुए आप आज जी रहे हैं। घर में खुशी का माहौल तक नहीं बन पा रहा। इसका मूल कारण आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, जिन्हें अगर आज नहीं सुधारा तो विनाश निश्चित है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस संदेश को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बताऊंगा कि आपके दुखों और संघर्षों के पीछे असली कारण क्या है। मैं जानता हूं आप गुप्त शत्रुओं से, अपने स्वभाव से और यहां तक कि अपने परिवार से भी परेशान हैं। कभी घर में चैन नहीं मिलता, कभी बाहर जी नहीं लगता, लेकिन अब बस, अब और नहीं, आज से बदलाव शुरू होगा। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज ऐसी अमूल्य बातें साझा करूंगा जो आपके दुश्मनों को भी दंग कर देंगी। जिस तरह राहु और शनि का मिलन पहले भी विनाश और वरदान दोनों लाया है, उसी तरह इस बार भी कुछ विशेष घटित होगा। जो जमीन पर था वो आसमान तक पहुंचेगा। भिखारी भी राजा बन सकता है, यही अवसर है। और अब तो इतना धन बरसेगा कि तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी। इसीलिए आपसे बस यही कहूंगा कि वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिए। आज आपको यह भी बताएंगे कि आपके आसपास कौन अपना है और कौन मुखौटा लगाए हुए है। आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद कड़वी मगर जरूरी सच्चाइयां भी उजागर करूंगा। तो शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक जुड़े रहिए। सबसे पहले वीडियो को प्रेम से एक लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए यह अनमोल जानकारी लेकर आता हूं, और यदि आप लाइक नहीं करते तो दिल दुखता है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप जरूर समर्थन दिखाएंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं वचन देता हूं आपकी जिंदगी को फिर से स्वर्ग जैसी बना दूंगा। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 3 बार लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो बोलिए दोस्तों, जय शनिदेव। और जो भी इस वीडियो पर 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उसे अगले 24 घंटे में 3 शुभ समाचार प्राप्त होंगे। देखिए, काफी समय से आपके लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन वो बदलाव कैसा होगा, ये आपके आज के फैसलों पर निर्भर है। मुझे मालूम है कि कई बार आपकी सफलता, आपकी तरक्की, आपके बच्चों की खुशियों पर दूसरों की नजरें लग जाती हैं। काली नजरों की वजह से आप आगे बढ़ने से चूक जाते हैं, मगर इसका भी सरल उपाय है। जब भी आप रात को सोने जाएं तो तकिए के नीचे एक लौंग रखकर सोइए। जी हां, सिर्फ एक लौंग। जब आप तकिए के नीचे लौंग रखेंगे तो नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होगी। आपके व्यापार, नौकरी, बच्चों और घर पर कोई भी बुरी नजर असर नहीं डाल पाएगी। साथ ही हनुमान जी के नाम का धागा अपने दाएं हाथ में बांध लीजिए। कोई भी बुरी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो नजर से बचने के लिए आज से ही यह उपाय अपनाना शुरू कर दीजिए। डरना छोड़िए, समाधान हाथ में है। देखिए प्यारे साथियों, मैं भली भांति जानता हूं कि पिछले लंबे समय से आपके जीवन में निराशा ने डेरा डाल रखा है।
आपने हर संभव कोशिश कर ली, परंतु फिर भी आप अपनी किस्मत का रुख बदलने में सफल नहीं हो पाए। हर बार आपने आशा की कि अब मेरा समय बदलेगा, अब कहीं से कोई समाधान निकल आएगा, परंतु परिणाम वही, हाथ फिर से खाली। लेकिन यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि अब की बार बदलाव स्थायी हो, तरक्की आपका नया साथी बने और जहां भी आप परिश्रम करें वहां से सफलता का फूल खिले, तो मेरे बताए एक विशेष उपाय को अवश्य अपनाइएगा। पूरे ध्यान से सुनिए। जब भी आप सुबह काम पर निकलें, जब भी आप घर से रोजगार के लिए प्रस्थान करें, उस समय अपनी पत्नी के सिर पर 2 बार प्रेम पूर्वक चुंबन दीजिए। जी हां, सरल भाषा में कहूं तो पत्नी का मस्तक 2 बार चूमिए, क्योंकि उनकी सिर पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास है। साथ ही पत्नी की हथेलियों को भी 2 बार चूमना न भूलिए, क्योंकि हथेलियों में मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का विशेष निवास होता है। सिर और हथेली का चुंबन कर कार्यस्थल के लिए निकल जाइए। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। धीरे धीरे आपके कार्य क्षेत्र में चमत्कारी तरक्की शुरू हो जाएगी। जीवन में अटकी हुई गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। और हां, यदि आप हर सप्ताह अपनी पत्नी को प्रसन्न करने का छोटा सा प्रयास कर सकें, कभी कोई प्यारा सा तोहफा दे दें, कभी कोई मीठी चीज लाकर मुस्कान दे दें, तो मान लीजिए माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भी आपके भाग्य में स्थान ले लेगी। अब जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी समाधान है। अगर आप कुंवारे हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने कुलदेवता और कुलदेवी का स्मरण कर लीजिए। अगर आपके घर में उनका स्थान है तो हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना करिए, हे कुलदेवता कुलदेवी, जिस कार्य के लिए मैं घर से निकल रहा हूं उसमें सफलता मिले, तरक्की मिले और मैं सकुशल घर लौटूं। यकीन मानिए, इस साधारण से उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि अगले 24 घंटे में एक अद्भुत बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि बहुत भारी परिवर्तन होने जा रहा है। इसीलिए मेरे हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत करिएगा। आने वाले समय में कुछ लोग आपकी भावनाओं का खूब फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही, जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपके जज्बातों से खेल सकते हैं। जिन्हें आपने अपना सर्वस्व माना, जिनके लिए आपने सब कुछ लुटा दिया, वही अब आपको धोखा देने का कार्य कर सकते हैं। आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। एक समय जिन पर आप अंधविश्वास करते थे, अब उनके प्रति आपके दिल में नफरत तक भर सकती है, क्योंकि दोस्ती के चोले में कुछ लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। मुझे मालूम है, आप अपनों से प्रेम करते हैं। आप उनके लिए अपना समय, धन और सुख तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जब वही आपके साथ विश्वासघात करेंगे तो आपके भीतर आक्रोश जगेगा। इसलिए अब आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना लोग तो आपके जज्बातों का दोहन करते ही रहेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपकी संतान भी कोई ऐसा कार्य कर सकती है जो आपके लिए भविष्य में बड़ी समस्या बन जाए। इसलिए अपनी संतानों पर बारीकी से निगरानी रखना बहुत जरूरी है। उनकी संगति, गतिविधियों और प्रवृत्तियों पर सतत नजर बनाए रखिए। बिना नियंत्रण के घोड़े अक्सर भटकते हैं और यही स्थिति बच्चों के साथ भी हो सकती है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो उनके किसी गलत कार्य से आपको समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। और दोस्तों, इन अगले 24 घंटे में आपके मस्तिष्क में भी कई नकारात्मक विचार जन्म ले सकते हैं। गलत सोच, भय और व्यर्थ की शंकाएं आपके दिमाग में उमड़ सकती हैं। जब शनि और राहु का टकराव होता है तब मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर मृत्यु का भय, अनहोनी का डर या असफलता की आशंका जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ मानसिक भ्रम है। ऐसे विचारों को पहचान कर रोकना जरूरी है, क्योंकि यह डर ही सबसे बड़ा विनाशक होता है। अगर आप डर पर काबू पा लेते हैं तो फिर कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अगर आप इस भय से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अगर आपको अपने भीतर सुकून और चैन चाहिए, तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। रात के समय दिन भर की आपाधापी के बाद मंदिर जाइए।
चाहे आरती में भाग लीजिए या बस मंदिर के वातावरण में कुछ देर बैठ जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेंगी तो आपके भीतर जमी सारी नकारात्मकता धुलने लगेगी। आपका मन सकारात्मक विचारों से भरने लगेगा और गलत ख्यालों से मुक्ति मिलने लगेगी। अब बात करते हैं जीवन साथी की। अगर आप विवाहित हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपका जीवन साथी आपकी हर कठिनाई में साथ देगा। जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनसे बाहर निकलने में जीवन साथी का सहयोग अमूल्य रहेगा। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप आने वाली चुनौतियों का साहस के साथ सामना कर सकेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मेरा जीवन हमेशा इसी दुख में बीतेगा? क्या मेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा? देखिए, आपके जीवन में सुख पहले ही आ सकता था। आप काफी पहले ही दुखों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं। गलतियां क्या हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक तरक्की नहीं कर पा रहा है तो उसके जीवन में दुख सामान्य से अधिक टिक जाते हैं। हर जीवन में समस्याएं आती हैं, परंतु एक सीमा तक। जब दुख जाने का नाम ही नहीं लेते तो इसका स्पष्ट कारण होता है कि आपके कुल देवी देवता आपसे रूष्ट हैं। कुल देवताओं को स्मरण न करना, पूर्वजों का आदर न करना, यही आपके दुखों का बड़ा कारण बनता है। इसलिए आज से ही कुल देवी देवताओं की आराधना शुरू कर दीजिए। सप्ताह में एक दिन उन्हें दीपक और अगरबत्ती अर्पित करें। हर महीने पूर्णिमा के दिन उनका धूप ध्यान जरूर करें। साथ ही पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। जब आपके कुल देवता और पूर्वज प्रसन्न होंगे तब आपके जीवन से दुख स्वतः दूर होने लगेंगे। दोस्तों, प्रभु सब देख रहे हैं। वे आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, आपके आंसू सब देख रहे हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि आपके पास आवश्यक चीजें तो हैं, 2 वक्त का भोजन, सिर पर छत, फिर भी आप लगातार शिकायत करते हैं, तो उन्हें यह लगता है कि शायद आपको दुख प्रिय है और फिर वह आपके जीवन में और कठिनाइयां भेजते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, जो कुछ भी आपके पास है उसमें सच्चे दिल से संतोष रखिए। जैसे ही आप संतोषी भाव अपनाएंगे, भगवान भी आपके जीवन में खुशियां बरसाना शुरू कर देंगे। हमेशा कहिए, सब प्रभु की कृपा है। चाहे दुख हो या सुख, जब भी कोई पूछे कि कैसे हो तो बड़े प्रेम से उत्तर दीजिए, प्रभु की कृपा से सब मंगल है। यकीन मानिए, ऐसा व्यक्ति जल्दी ही प्रभु की विशेष कृपा का अधिकारी बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगले 24 घंटे आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पैरों में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, बुखार या उल्टी दस्त जैसी तकलीफें भी आ सकती हैं। हालांकि आने वाला समय आपकी मेहनत और प्रयासों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा है तो यह समय बहुत उपयोगी है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतना आवश्यक है। विशेष ध्यान दीजिए, आपके पैरों में भारीपन, शारीरिक कमजोरी की शिकायत रह सकती है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, थोड़ा आराम करें, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। अब एक अत्यंत आवश्यक बात, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो बीच में छोड़ने की गलती न कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जो आज आपकी जिंदगी को निरंतर नकारात्मकता की ओर धकेल रहे हैं। एक और बात, अगर आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं, तो जरा रुक जाइए। अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ी प्रतीक्षा करें। जब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में पूरी तरह आ जाएगी, तब नया आरंभ कीजिएगा। यदि आप जल्दबाजी में कुछ शुरू करते हैं तो मेहनत व्यर्थ हो सकती है। ध्यान रखिए, वर्तमान समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का सुनहरा अवसर है। अगर आपने अपने लक्ष्य को मन में दृढ़ कर लिया तो कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। और सबसे बड़ी बात, अब समय आ गया है कि आप अपने शब्दों की शक्ति को पहचानें। आपके अपने शब्द ही वह शक्ति हैं जो आपके जीवन में सुख भी लाते हैं और दुख भी। ध्यान रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं योग्य हूं, मेरे भीतर अपार हिम्मत है,
तो धीरे धीरे यही बातें आपके जीवन की सच्चाई बन जाएंगी। दोस्तों, अपने विचारों को कभी भी हल्के में न लें। यही विचार हैं जो आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। यही विचार आने वाली जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन हो, तो अपने शब्दों को बदलना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तभी जीवन में अच्छाइयों का आगमन होगा। कृपया इस बात को हमेशा याद रखिए। गलती से भी अपने मुंह से नेगेटिव शब्द न निकालिए। अगर आपने कहा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं दुखी हूं, तो समझिए वही ऊर्जा आपके जीवन को घेर लेगी। जो शब्द आप बाहर निकालते हैं, वही आपके चारों ओर वास्तविकता बनाते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना निश्चित ही आवश्यक है, पर सच्ची सफलता तब है जब आप सुकून से सो सकें, मन हल्का महसूस कर सकें। अपने काम से प्रेम करिए, पर जरूरत से ज्यादा उसकी दौड़ में न फंसिए। हर चीज में संतुलन बनाए रखिए, तभी जीवन आनंददायक लगेगा। सफलता और दिमाग के असली रहस्यों को जानने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। यदि आप किसी भी चीज में आवश्यकता से अधिक लिप्त हो जाते हैं, तो वह नुकसानदायक बन जाती है। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा जीवन जीना अधिक जरूरी है जिसमें आप चैन की सांस ले सकें, हल्के मन से मुस्कुरा सकें। कई लोग सोचते हैं कि जब उनके पास पैसा होगा तब वे चैन से सो पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिक पैसा आने के बाद चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, काम का बोझ बढ़ जाता है और नींद की मिठास खो जाती है। एक धनवान व्यक्ति भी आज बेचैनी से जूझता है, जबकि एक साधारण व्यक्ति जो छोटी सी झोपड़ी में जीवन बिताता है, वह गहरी नींद सो सकता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं, उसके मन में संतोष है। तो दोस्तों, आज के संदेश में बस इतना ही है। जो बातें मैंने आज आपके साथ साझा की हैं, उन्हें दिल से आत्मसात कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको मेरी हर एक बात गहराई से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई उलझन है, तो निसंकोच कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए आप सभी प्रिय साथियों को हर हर महादेव। यह रहा आपका पूरा संशोधित स्क्रिप्ट। शब्द बदले गए हैं, टोन हल्का बदला गया है, फीलिंग वहीं रखी गई है, कोई लाइन नहीं जोड़ी गई, कैरेक्टर लगभग बराबर